यश को एक डाउट है फैराडेज लॉ पे, ठीक है। तो फैराडेज लॉ का एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कंबाइंड, ठीक है। तो उसमें क्या पूछते हैं कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ओके, व्हेन अ करंट ऑफ 5 amperes is direct current of 5 amperes is passed through a solution of copper chloride for 5 minutes, ठीक है। तो अगर ऐसा है कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले Q फाइंड आउट करो। Q क्या है? Q इज इक्वल टू IT, बच्चों की न्यूमेरिकल है, राइट। Q इज इक्वल टू IT, I कितना है? 5 amperes, टाइम कितना है? 5 मिनट लिखोगे मार खाओगे, ठीक है। 5 मिनट इंटू 60 करना पड़ेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना होगा? 25 इंटू 60 कितना हुआ? या 5 इंटू 300, ऐसा करो वो आसान हो जाएगा। 5 इंटू 300 कितना हो गया? 5 3 15, 1500, इतने कूलम्स है। अब क्या करना है इसके बाद में? कूलम्स क्यों मिल गया? अब CuCl2 है, CuCl2 डिसोसिएट कैसा होता है देख लो, Cu2 प्लस 2Cl माइनस, करेक्ट। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि ये Cu2 प्लस को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, इट विल रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, करेक्ट है कि नहीं? इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। तो 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, फॉर 1 मोल ऑफ Cu कॉपर मेटल which is having a mass of 63.5 ग्राम, ये दिया रहता है, गिवन रहता है, ये 63.5 एटॉमिक मास, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इतना 63.5 1 मोल ऑफ कॉपर यानी 63.5 डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 into 96,500 कूलम्स। रुक देखो बताता मैं कहां से आया है, मालूम है को तेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 into 96,500 कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.023 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एक इलेक्ट्रॉन पे पिल्लू जितना चार्ज है, छोटा चार्ज है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? x is equal to 6.023 into 10 raised to 23 multiplied by 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम डिवाइड बाय 1। आंसर आएगा 96500। एक्चुअली आंसर आता है 96492, ऐसा कुछ का आंसर आता है, बट उसको राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम्स लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 96,500 कूलम्स है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली 2 into 96,500 रहेगा। तो अभी 63.5 यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 into 96,500 कूलम्स अगर लग रहे हैं तो हमारे पास कितने कूलम्स है? सिर्फ 1500 कूलम्स है। सर कहां से आया? अरे भूल गए क्या? ऊपर अभी क्या था? 1500 कूलम। 1500 कूलम में से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? x is equal to 1500 into 63.5 divided by 2 into 96500, 00 कैंसिल। 15 कितने था? 965। करो चलो सॉल्व करो, कैलकुलेटर है ना, अलाउड है तुमको आईएससी में कैलकुलेटर, जल्दी करो। क्या? 0.493 क्या ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। 63.5 के नीचे लिखा ना x, तो ग्राम के नीचे x ग्राम्स आएगा। कितने ग्राम्स है वो? 0.493 ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड विद दैट मच अमाउंट ऑफ करंट। समझ में आया? अच्छा, ये इक्वेशन में, ये ऐसे न्यूमेरिकल में घुमा के क्या घुमा सकते हैं? बोलेंगे कि अभी मैंने क्या दिया आपको? I और T दिया, I और T दिया, और Q फाइंड आउट करने के लिए बोला नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट कर कितना होता है वो फाइंड आउट करने के लिए पूछा। अब ऑलरेडी आपको बता सकते हैं कि सिल्वर है, तो सिल्वर के 30 ग्राम्स डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना टाइम, कितने कूलम्स, कितना चार्ज लगेगा? बताओ। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो टाइम पूछेंगे, कितना टाइम लगेगा? 50 एम्पियर्स के साथ में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर टाइम दिया 2 आवर्स में 30 ग्राम्स कॉपर डिपॉजिट करना है, करंट कितना लगेगा? या फिर डायरेक्ट कूलम्स पूछ सकते हैं कि 30 ग्राम्स डिपॉजिट करने के लिए कूलम्स कितने लगेंगे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? दिखाओगे 30 ग्राम्स कैसे? चलो, तो AG का चार्ज होता है +1, AG को लगता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ AG। अब एटॉमिक मास दिया रहता है AG का, कितना एटॉमिक मास AG का? 108 ग्राम, ये उसका एटॉमिक मास है। तो 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है? कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 into 96500। इतने कूलम्स अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो 108 ग्राम मिलेगा।
ठीक है, और हमको 108 ग्राम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 30 ग्राम चाहिए। तो 30 ग्राम के लिए कितना चार्ज होगा? x इज इक्वल टू 30 इंटू 1 इंटू 96500 डिवाइड बाय 108 करो 26805.5 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 30 ग्राम सिल्वर चाहिए। तो आ सकते हैं फैराडेज लॉ पे, हाँ ऐसे आ सकते, इससे थोड़े टफ भी आ सकते। ठीक है, टफ वाले टेक्स्ट बुक में से लेना। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा दिया। अब तू जैसा सॉल्व, मतलब जैसे वैरायटी देखता जाएगा वैसे वैरायटी देखो मिलती जाएगी। ठीक है, तुम लोग वो न्यूमेरिकल ढूंढो, तब तक मैं वेदेश्वरी का क्वेश्चन सॉल्व कर